श्री गणेश जी की जय। करवा चतुर्थी की जय। जय व्रत श्री गणेश। और पूजन विधि। आइए जानते हैं करवा के दिन पूजा विधि क्या है। सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद पति की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए संकल्प लेना चाहिए। इस दिन अपनी शक्ति के हिसाब से निराहार यानी बिना कुछ खाए पिए रहें। ऐसा ना हो पाए तो थोड़ा बहुत फलाहार किया जा सकता है। शाम को जहाँ पूजा करनी है वहाँ एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए, पूरे शिव परिवार की। चौथ माता की फ़ोटो लगाएं और पूजन स्थान पर मिट्टी का करवा भी रखें और एक पीतल का रखें। करवे में थोड़ा सा, एक करवे में पानी भर दें और दीपक में से ढककर एक ऊपर से सिक्का रखें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दें। पूजन सामग्री सभी देवताओं की पूजा करें, लड्डुओं का भोग लगाएं और आरती करें। ये माता चौथ की विधि। सुहागिन महिलाओं का त्यौहार है। आज के दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। कार्तिक मास की चतुर्थी को आने वाले इस व्रत में चंद्र दर्शन करके ही व्रत खोला जाता है। चांद का दीदार करने से पहले शुभ मुहूर्त में विधि विधान पूजा की जाती है। पूजा के दौरान करवा चौथ की कथा सुनी जाती है और अंत में माता करवा की आरती उतारी जाती है और पूजन तब संपन्न होती है। आइए कथा सुनते हैं। करवा माता की जय। करवा चतुर्थी कार्तिक कृष्ण पक्ष में चतुर्थी जो होती है, उस दिन जो सुहागिनें व्रत रहती हैं उस दिन को करवा तिथि कहते हैं। इसका जो है कैसे किया जाता है, इसका महत्व क्या क्या है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसकी महानता है कि सुहाग तृप्ति और स्वामी का स्वास्थ्य एवं अवस्था तथा मंगल कामना के लिए है। इससे पुत्र, सौभाग्य और धन धान्य की वृद्धि हो जाती है। अच्छा, इसको करते कैसे हैं और इसकी विधि क्या है, आइए जानते हैं। इस व्रत के दिन सौभाग्यवती स्त्रियों को प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करके आचमन करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा की मूर्ति को लिखना चाहिए। इसके बाद उसके नीचे महादेव, षड्मुख और पार्वती की प्रतिमा बनाकर षोडश उपचार 16 प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए। फिर पुआ से भरे तांबे तथा मिट्टी के कुल्हड़ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर अर्घ्य देकर यह कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए कथा सुनते हैं। पौराणिक व्रत कथा। एक बार अर्जुन कीलगिरी पर गए हुए थे। तब द्रौपदी ने मन में विचार किया कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विघ्न पैदा होते हैं और अर्जुन यहाँ नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? यह विचार करके द्रौपदी ने योगी राज कृष्ण का ध्यान किया। उनके प्रकट होने पर उनसे करबंध प्रार्थना की, हे प्रभु, इस तरह के विघ्नों की शांति का कोई सरल उपाय बताएं तो अच्छा है। इतना सुनकर श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी, यह एक बार ऐसा ही प्रश्न माता पार्वती ने कैलाशपति से किया था, जिसके उत्तर में उन्होंने पार्वती को सर्व विघ्न विनाशक करवा चतुर्थी का व्रत करने के लिए कहा था। इसलिए तुम भी करवा चतुर्थी के दिन व्रत करके सर्व विघ्नों से मुक्ति पा सकती हो। द्रौपदी ने वैसा ही किया। इससे कौरवों की पराजय हुई और पांडवों की विजय हुई थी। तभी से भारतीय ललनाएं इस व्रत को बड़ी निष्ठा के साथ करती हैं कि उनके पति की हर जगह विजय हो। और इस व्रत के प्रभाव से सुहागिन स्त्रियों को उनके पति का व्रत हर जगह विजय प्राप्त करते हैं।
और भगवान की, गणेश जी की कृपा होती है। बोलिए गणेश महाराज जी की जय। इसी के साथ एक और कथा प्रचलित है, आइए उसको भी जो इस सुनते प्रकार हैं। से कही गई है। करवा चौथ व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। साहूकार की कन्या की कथा है। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी और उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया, संकल्प लिया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करूँगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यही बात दोहराई। उसकी भाभियों ने इस कपटपूर्ण बात को जानती थीं। उन्होंने उनसे कहा, अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि का प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा उदित होने का भास कराया है। परंतु अपने भाइयों के इस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ्य दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य में गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप इस कन्या को इसके पति के भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने पर भी संचित धन नष्ट हो गया। अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद उसे जब अपनी भूल का ज्ञात हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपने भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्तिपूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य दान काल में ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा पर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर व वृद्धजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में विघ्न न आवे और इसलिए गणेश जी से प्रार्थना करें। सारी व्यवस्था और सारे पदार्थ भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य का भोग लगाएं। जो भी आपने भगवान के लिए भोग को बनाया है वो भगवान को अर्पण करें और जो हो सके वो किसी को भी पात्र व्यक्ति को दान करें। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलिए करवा चौथ माता की जय। गणेश जी की जय। करवा माता की आरती करते हैं। ओम जय करवा मैया माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता तुम हो रुद्राणी मैया, तुम हो रुद्राणी। यस तुम्हारा गावत, यस तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी।
मैया जो नारी व्रत करती दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होई सुहागिनी नारी सुख संपत्ति पावे, मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, गणपति जी है बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। ओम जय करवा मैया। ओम करवा मैया जी की आरती, व्रत कर जो गावे, मैया व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूरन, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। ओम जय करवा मैया। इस प्रकार दीपक लेकर घूम जाएं और उसके बाद दीपक भगवान गणेश जी के सामने रखकर हाथ में पुष्प लेकर गणेश जी से प्रार्थना करें। करवा माता से प्रार्थना करें, जो भी आपकी प्रार्थना हो। प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्र विनायकं, भक्त्या वशं निस्मर्य नीतं, आयुः सौभाग्यवर्धनम्। ॐ चतुर्थी दिव्यै नमः। ॐ गौरवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। सौहार्णे सौभाग्यं सन्तति शुभां, प्रयच्छ भक्तियुक्तानां नारीणां हरिवल्लभे। बोलिए करवा चौथ माता की जय। आइए माता जी सबका सौभाग्य अखंड रखें, सभी को सौभाग्यवती रखें। माता करवा जी का व्रत कैसे खोलते हैं, आइए हम जानते हैं। करवा चौथ का व्रत हर जगह अलग अलग तरीके से व्रत रखकर पारण करते हैं, पारायण होता है। कई लोग बिल्कुल पारंपरिक तरीके से करते हैं, जैसे छलनी में से पहले चांद को देखकर और इसके बाद अपने पति को देखते हैं, फिर पति के हाथ से पानी पीकर और कुछ मीठा खाकर व्रत पारायण करते हैं। चंद्र दर्शन से पहले ही करवा चौथ के शुभ मुहूर्त में पूजा कर ली जाती है। बोलिए श्री चंद्रदेव की जय, गणपति महाराज की जय, शिव परिवार की जय। सभी सौभाग्यवती रहें। बोलिए भोलेनाथ की जय।